देखिए दोस्तों, 15 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन अगर दिया है तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, और ट्रिक से आप बिल्कुल 15 सेकंड में आप निकाल पाओगे। मान लीजिए अभी यहाँ पे 15 मार्च 2020 के दरी पे 2050 दे दिया जाए। 15 मार्च 2050 को कौन सा दिन होगा, तो आप कैसे निकालोगे, यही सब बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं मैं। देखो, आपको एक बार बता दूं, सबसे पहले मैं एकदम जीरो से पढ़ाऊंगा। जिसको कुछ भी नहीं आता होगा कैलेंडर का, पूरे कैलेंडर की बात कर रहा हूं, जिसको कुछ भी नहीं आता होगा आज वो सीख जाएगा कि कैलेंडर किस तरह से निकाला जाता है। कभी किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, बहुत अच्छा है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं, और यकीन मानिए आप जो है अगर इस वीडियो को पूरा पूरा आपने देख लिया तो कैलेंडर में जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब आप जो है आसानी से निकाल पाओगे। और यकीन मानिए आप जो है हमेशा, अभी देखिए ये 15 मार्च 2020 को कौन सा दिन था, ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था। ठीक है, और आरआरबी की बात नहीं कर रहा हूं, इसमें सभी एग्जामों में कैलेंडर का एक क्वेश्चन हमेशा आता है। ठीक है, तो आप जो है, चलिए मैं बताता हूं। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लूंगा। और हाँ, इसके लिए आपको निकालने के लिए आपको 3 चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। 3 चीज अगर आपने जान लिया तो पूरा कैलेंडर का इतिहास जान लिया। ठीक है, चलिए देखिए, मंथली कोड, शताब्दी कोड और लीप वर्ष, ये है 3 चीज, मंथली कोड, शताब्दी वर्ष और लीप वर्ष। ठीक है, तो आप जो है इन तीनों चीज को अगर जान लिया तो पूरा कैलेंडर आप चुटकियों में निकाल पाओगे 15 सेकंड में फटाफट। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप जो है आ जाइए, मैं कुछ जो है बताता हूं, इसको समझ लीजिए, उसके बाद आप कैलेंडर बहुत अच्छे से निकाल पाएंगे। ओके, तो जरा इस पे नजर डालिए। ठीक है, जरा इस पे नजर डालिए। मैंने बताया था कि जो है शताब्दी कोड, लीप वर्ष, ठीक है, और मंथली कोड, ये 3 चीज आपने जान लिया तो आप कैलेंडर का पूरा इतिहास जान जाएंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूं। बहुत ही आपको बताने के साथ साथ मैं आपको याद भी दिला दूंगा, ट्रिक बताऊंगा कि किस तरीके से आपको याद करना है। ठीक है, इतना लंबा देख के आपको जो है थोड़ा होता होगा। चलिए, इसमें जो है देखिए, साल के 12 महीनों का कोड, साल के 12 महीनों का कोड है। साल के 12 महीनों का नाम तो पता होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, लेकिन साल के 12 महीनों का कोड, अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे याद होगा, और मैं बताऊंगा आपको, याद भी हो जाएगा और भूलेंगे भी नहीं कभी। ठीक है, ये थोड़ा आप जो है समझ दीजिए इस वीडियो में, ज्यादा समय नहीं लूंगा और आप सीख जाएंगे जिंदगी में। ठीक है, चलिए, साल के 12 महीनों का नाम देखिए, ये है जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। देखिए, जनवरी का कोड है 0, फरवरी का कोड है 3 और मार्च का कोड भी 3 है। ठीक है, अप्रैल का 6, मई का जो है 1, जून का 4, जुलाई का 6, अगस्त का 2, सितंबर का 5, अक्टूबर का 0, नवंबर का 3 और दिसंबर का 5। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे किस तरह से याद होगा। देखिए, मैं आपको याद करने की ट्रिक बता रहा हूं। आप इस तरह से याद करेंगे, दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगा। ठीक है, मेमोरी में जो माइंड है ना, पूरा इसी माइंड में बैठाना है। ठीक है, तभी आपको निकाल पाएंगे। देखिए, आप इस तरह से याद करिए, 033 614 625 035, याद करिए, 033 614 625 035। बहुत सिंपल है, याद हो जाएगा। आप याद करिए, देखिए 033 आपने याद कर लिया, ठीक है, याद हो गया। 0 का मतलब जनवरी, 33 है, 033 है। अब फरवरी का मार्च 3, मार्च का भी 3। अब मैं कह रहा हूं, इसको आप मूल लीजिए। ठीक है, ठीक है, आप अब जो है 614 मतलब देखिए 3 आ रहा। 6 जो है अप्रैल का है, 1 जो है मई का है, और 4 जो है जून का है। तो 625 भी, अगर 625 ये गिनती याद करें, 035 614 625 035, ये याद हो गया। देखते, जनवरी, वो क्या बोलते हैं, जून, जुलाई का 6, अगस्त का 2, सितंबर का 5। मैंने याद करने का आपको तरीका बता रहा हूं। ठीक है, इस तरह से आप याद करेंगे, बहुत जल्दी याद हो जाएगा। तो इस तरह से याद हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आता है शताब्दी कोड। इसको ध्यान से समझिए, बोर मत होइए। ठीक है, ध्यान से समझिए। देखिए,
शताब्दी कोड है, मान लीजिए शताब्दी कोड जो है ये सन 1900 है, ठीक है, ये है सन 1900, सन 2000, सन 2100, सन 2200, सन 2300, ठीक है। हमेशा याद रखना जब भी शताब्दी कोड है तो तुरंत आपके माइंड में जाना चाहिए कि 1900 से हम हमेशा 0 लिखेंगे। 1900 का जो है कोड होता है शताब्दी कोड 0। अब इस देखिए दाहिने साइड भाग रहे हैं, देखिए दाहिने साइड भाग रहे हैं ना, तो 1900 के बाद क्या आता है 2000, 2000 का कोड 6, ठीक है। और उसके बाद 2100 का कोड जो है 4, 2200 का 2, 2200, अच्छा 2300 आ गया फिर 0 लिख दिए, ठीक है। फिर 2400 आ गया, फिर देखिए 6 से स्टार्ट करिए, ठीक है। अब आप लेफ्ट हैंड में आ जाइए बाएं साइड में, 1900 को पहले क्या आता है 1800, सन 1800 आ गया तो 2, 1700 आ गया तो 4, 1600 आ गया फिर 6, देखिए यही रिपीट हो रहा है, ठीक है, यही हो रहा। उसके बाद 1600 आ गया 6, फिर अगर 1500 आ गया तो 0, ठीक है, 1400 आ गया फिर 2। कहने का मतलब अगर लेफ्ट में जा रहा है 1900 के इधर तो इसी तरह से आप जुड़ते चले जाइए, ठीक है। 2 4 6 फिर 15 0 फिर 2 4 6, और इस तरह अगर दाहिने साइड जा रहा है तो 6 मतलब 6 4 2 फिर 0 6 4 2 फिर 0 6 4 2 फिर 0 6 4 2, इस तरह से होगा, ठीक है। यही टारगेट बना लो, माइंड में बैठा लो 1900 से हमको शताब्दी कोड निकालना है, चाहे वो किसी का भी दिया हो, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया और याद भी हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। चलिए एक लीप वर्ष होता है, तो लीप वर्ष जो है जैसे कि मान लो क्या बोलते हैं, जैसे कि मान लो सन 1945 में कितनी लीप वर्ष होंगी, ठीक है। सन 1945 में कितनी लीप वर्ष होंगी, तो 1945 में, अब भैया ये कौन बताएगा 1945 में कितना लीप वर्ष होंगे। तो 1945 में कितनी लीप वर्ष होंगी, देखिए जैसा कि लीप वर्ष निकालने के लिए सभी में 4 से भाग देते हैं, चाहे वो फिर 1945 हो, चाहे 1950 हो, चाहे 1980 हो, चाहे 2050 हो, यही लास्ट 2 डिजिट में भाग देंगे, ठीक है। तो 45 है, लीप वर्ष निकालने के लिए 4 से भाग हमेशा देते हैं, ठीक है, क्योंकि 4 सालों में एक बार लीप वर्ष आता है इसलिए, ठीक है। तो जैसे 1945 में 45 है, 45 लिखा, 4 से भाग दिया तो 4 एकम 4, ठीक है। फिर यहाँ पे 5 है, फिर 4 एकम 4 तो 11 से 44, जो एक बच रहा है उसको छोड़ दो, उसको कोई मतलब नहीं। यही जो आ गया हमारा 11 जो है लीप वर्ष हुआ, 1945 में 11 लीप वर्ष हुआ। तो लीप वर्ष निकालने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है, ठीक है। कितना भी दिया होगा आप मान लीजिए, जैसे कोई भी दे दिया, यहाँ पे 45 है, 47 दे दिया, ठीक है, 1947 में आप 47 से 4 से भाग दीजिए। अगर दे दिया मान लीजिए 58 दे दिया, सन 1958, ठीक है। अब इसमें कितना लीप वर्ष होगा, ये 2 डिजिट ले लीजिए, 58 से हम 4 से भाग देंगे, जो लीप वर्ष आएगा हो जाएगा, ठीक है। तो ये था 3 चीज, ठीक है, साल के 12 महीनों का कोड, शताब्दी कोड और लीप वर्ष, ये 3 चीज आप जो है अच्छे समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम सवाल की तरफ चलते हैं। तो वो चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मान लीजिए एग्जाम में 15 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा। हमने जो है थोड़ा समय लिया उसके लिए, देखिए 0 से पढ़ाना था ताकि सभी को अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। तो देखिए एग्जाम में जैसे 15 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा। अब इसको निकालने के लिए चलिए निकालते हैं, देखते हैं किस तरह से निकलता है, ठीक है। ओके, यहां पे 15 है, ठीक है, तो आप जो है इसे 15 लिख लीजिए, ठीक है। मैंने आपको एक चीज बताना भूल गया, सॉरी। ये देखिए ये होता है फार्मूला, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं फार्मूला है, डे मतलब दिन प्लस मंथली कोड प्लस शताब्दी कोड और फिर प्लस लीप वर्ष फिर प्लस साल, ठीक है। सबको हम 7 से डिवाइड करेंगे, मतलब भाग देंगे, ठीक है। तो इसी तरह के देखिए 15 मार्च दिया है तो 15 उतार लेंगे सीधा सीधा, फिर हम प्लस करेंगे, ठीक है। उसके बाद याद रखिए मार्च कौन सा महीना है, तीसरा, ठीक है। तो मार्च का मंथली कोड कौन सा है, मार्च महीने का कौन सा कोड है। मैंने क्या बताया था कि आप जो है
मार्च का महीने का कोड 033 614 625 035, ये हो गया 12 महीनों का कोड। तो 033 मतलब 3 महीने का कोड आ गया। तो 0 है जनवरी का, 33 3 है, फिर 3 3 3 तभी 33 होगा। देखिए 033 033, ये हो गया जनवरी, ये हो गया फरवरी, ये हो गया मार्च, इसी तरह से याद है। तो हमारा जो है कोड क्या है, जनवरी की तो है नहीं, मार्च का पूछा है, फरवरी और मार्च का कोड है 3, तो हम सीधा सीधा 3 ले लेंगे, ठीक है। फिर प्लस करेंगे, मंथली कोड हो गया, ठीक है। शताब्दी कोड कौन है पता है, ये है 2020, सन 2020। तो 2020 जो है, तो ये 2000 का कोड हमारा कौन सा है, 2000 का मैंने क्या बताया था, 1900 का 0। अब 2000 दाहिने साइड जा रहा है, 2000 1900 के बाद 2000, तो 2000 का हमारा होगा 6, ठीक है। अगर 2100 पूछ लिया जाए तो 6 के बाद 4, 2200 का पूछ लिया जाए, 2200 का जो है, 2200 का कितना आएगा, 2200 का 2 आएगा, ठीक है। ये है। अगर 2300 आ गया फिर 0, ठीक है। तो हमारा हमें पूछा है 2000 का होगा 6, फिर प्लस किया, ठीक है। अब जो है ये पूछ रहा है कि जो है लीप वर्ष, ठीक है। लीप वर्ष ये 20 में निकलना, मैंने क्या बताया था, 2020 दिया है तो 20 में लीप, हम जो है यहाँ से साइड आ जाइए, तो 20 में हमने लीप वर्ष निकालने के लिए 4 से भाग देंगे, तो 4 एक कम 4, 4 पंचे 20। देखिए इसमें पूरा कट जा रहा है, तो इसमें 5 लीप वर्ष आ गया, ठीक है। फिर प्लस करेंगे। अब ईयर्स क्या है, 2020 मतलब 20 साल, यही 20 उतार लेंगे, ठीक है, समझ में आया। तो सबका हमने भाग देंगे 7 से, ओके। चलिए आ जाइए, इसको सबको ऐड कर लीजिए, जोड़ लीजिए। तो 20 5 25, 25 6 31, 31 3 34, और 34 मान लीजिए 34 15 कितना होगा, 34 6 40 और 9 कितना हुआ, 34 6 40, 40 6 चला गया इधर, 9 6 15, 40 9 49, तो इसमें जो है 49 होगा, ठीक है। 49 में हम 7 से भाग देंगे, 7 एक कम 7, 7 7 49। तो ये हमारा जो 7 आया है, ठीक है, ये तो है भागफल। जो शेष फल क्या आया है, शेष फल हमेशा याद रखना, शेष फल हमारा 0 आया, कट गया। और याद रखना जब भी अगर 0 आ गया तो हमेशा वो क्या होगा, संडे होगा, ठीक है। कौन सा दिन आएगा, संडे मतलब रविवार, ठीक है, यही है रविवार। अगर 0 आ गया भाग देने पे, शेष फल जो आता है उसी को हम ऐड करते हैं। 0 आया तो रविवार, अगर मान लीजिए 2 आ गया, शेष फल 2 आ गया, यहाँ पे 49 के दरी पे यहाँ पे 50 होता, अब आप 7 से भाग देते, तो 7 एक कम 7, 7 7 49, शेष फल कितना आया 1। तो 1 हमारा कौन सा दिन होगा, सोमवार से जोड़ेंगे, याद रखना संडे से नहीं, सोमवार, ठीक है। क्या होगा, सोमवार होगा। अगर यहाँ पे 2 आता तो सोमवार और मंगलवार, ठीक है, तो मंगलवार हो जाता। अगर 3 आता तो सोमवार मंगल बुध, तो बुधवार हो जाता, ठीक है। इस तरीके से ये लगता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। और इसके बाद में आपको इस टाइप के क्वेश्चन जो है अभी बाद में बताऊंगा अगली वीडियो में, ठीक है। तो ये सब इतना जो समय लगा है ये आप 15 सेकंड में लगाएंगे। एक मस्कत जो है देखिए ही इतना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, ओके।